लड़के के अपने होने वाले ससुराल की बहुत सारी कल्पनाएं। लड़कियों की तरह लड़के भी अपने ससुराल की अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हैं। हैदराबाद की एक आईटी कंपनी में काम करने वाला प्रतीक भी अपने होने वाले ससुराल की बहुत सारी कल्पनाएं करता था। अपने शादीशुदा मित्रों से जब उनके ससुराल के खट्टे मीठे अनुभव को सुनता था तो वह सोचता था कि काश मुझे भी ऐसा ही ससुराल मिले जहाँ मेरी खूब खातिर हो, साले सालियाँ हों जिनके साथ वह खूब हंसी मजाक कर सके। एक दिन उसके एक सहकर्मी निशांत ने उसे बताया कि मेरे मामा का यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है। उनके दो बेटे हैं, दो विवाहित हैं और एक बेटी पूजा है जो पढ़ी लिखी है और सुंदर भी। तुम कहो तो उनसे तुम्हारे बारे में बात करूं। वह तुरंत तैयार हो गया। अगले ही दिन वह निशांत के साथ उसके मामा अश्विनी प्रसाद के घर चला गया। पूजा उसे पसंद आ गई और पूजा के घर वालों को भी प्रतीक पसंद आ गया। उसने अपने माता पिता और अपनी बहन बहनोई को बुला लिया और बड़ी धूमधाम से उसका विवाह पूजा के साथ संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिनों के बाद प्रतीक के माता पिता अपने शहर लौट गए। तब पूजा के पिता उससे बोले कि हमारी इतनी बड़ी कोठी है, तुम दोनों भी यहीं आकर रहते हो तो मुझे खुशी होती। दरअसल वह चाहते थे उनकी बेटी दामाद उनकी आंखों के सामने रहे। पूजा भी अपने घर की सुख सुविधाओं की आदी हो चुकी थी तो उसने भी चलने की जिद की। उसके लिए तो यह सुअवसर था ससुराल में रहना, उसके सुख भोगना। इसलिए जब पूजा ने उससे कहा तो वह सहर्ष तैयार हो गया। प्रतीक के पिता एक सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए वह बचपन से सरकारी क्वार्टर में रहा था। इतनी बड़ी कोठी और शानो शौकत वह पहली बार देख रहा था। तीन तीन नौकर उसकी सेवा में तैयार खड़े रहते थे। सुबह उठते ही बेड टी मिलती थी, टेबल पर नाश्ता तैयार मिलता और शाम को घर वापिस आकर पत्नी संग मौज मस्ती। प्रतिदिन टेबल पर नए नए व्यंजन रखे होते थे। छुट्टी के दिन साले साहलेजों को खूब हंसी मजाक चलता। कभी कभी तो पूजा की सहेलियां भी आ जाती थीं। यूँ कहें तो प्रतीक के दिन मज़े में गुजर रहे थे। एक दिन कनाडा से छोटी भाभी का भाई आया था। उसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया गया था। उसे ऑफिस जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने खाना शुरू कर दिया। टेबल पर खाना रखा एक डोंगो का ढक्कन उसने जैसे ही उठाया तभी छोटी भाभी ने आकर उसके हाथ से छीन लिया और हंसते हुए बोली, ये मेरे भाई के लिए बना है, आप तो यहीं ही रहते हैं, फिर कभी खा लीजिएगा। न जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे छोटी भाभी ने उस पर व्यंग किया हो। रविवार को हमेशा की तरह उसने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा तो उसने कह दिया कि छोटी मालकिन ने कहा है कि उनके भाई को घूमने जाना है। दूसरी गाड़ियां भी कहीं और जाने के लिए तैयार थी। उस दिन उसे पूजा को अपनी मोटरसाइकिल पर ही बिठाकर घुमाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद मुंबई से बड़ी भाभी के भैया भाभी आए। मुंबई में उनकी दो गारमेंट्स फैक्ट्रियां थी। जाहिर था कि उनका विशेष आवभगत होना था। प्रतीक तो वहीं रहता था, इसलिए उसे किनारे करके घर के सभी नौकर ड्राइवर को उनकी सेवा टहल में लगा दिया गया, जो उसे बहुत बुरा लगा। उसने पूजा से कहा तो वह बोली, तुम भी ना प्रतीक, आखिर वे बड़े भाभी के रिश्तेदार और हमारे मेहमान हैं, उनकी खातिर करना तो हमारी प्राथमिकता है ना। और मेरा सम्मान, प्रतीक ने अपने मन में सोचा। ऑफिस में निशांत मिला तो उसने अपनी बात कही।
निशांत बोला, देखो प्रतीक, दामाद की इज्जत ससुराल में तभी होती है जब वहाँ मेहमान बनकर वहाँ आए जाए। तुम तो वहीं रहने लगे थे। तो कहते कहते निशांत चुप हो गया। तब तक प्रतीक का ज़मीर जाग गया था। उसे ससुराल के सुख का सही अर्थ समझ आ गया था। घर आकर उसने अपना सामान पैक किया और पूजा को भी कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ, हम लोग अपने घर में रहेंगे। सुनकर पूजा क्रोधित हो गई। बोली, तुम्हारे उस 2 कमरे के फ्लैट में है ही क्या? तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं। प्रतीक समझ गया और उसकी बात सुन बिना ही वहाँ से निकल गया। बाद में उसके ससुर ने फ़ोन करके उसे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने कहा, मैं अपने घर में खुश हूँ। जब भी पूजा प्रतीक को फ़ोन करती तो वहाँ आने के लिए कहता और पूजा टाल जाती। एक दिन पूजा मार्केट गई थी। रास्ते में उसे याद आया कि टेलर को देने वाला कपड़ा तो वहाँ घर भूल आई है। उसने ड्रायर को वापस घर चलने को कहा। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ड्राइंग रूम में बैठी उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि उनकी बेटी नाविया है। वो चिल्लाई, नाविया धीरे चलो, तेरी बुआ तो बिगड़ी हुई है ही। अब तू भी शादी हुए महीनों हो गए महारानी को, लेकिन यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। सुनते ही पूजा ठिठक कर रुक गई। अपनी माँ के देहांत के बाद उसने अपनी भाभीयों में ही अपनी माँ को देखा था, लेकिन ये तो उसका भ्रम था। तो आज किसी तरह से उसने अपनी रुलाई रोकी और उल्टे पांव लौट गई। आज उसका मन प्रतीक के पास जाने के लिए बेचैन हो उठा। उसने ऑटो रिक्शा लिया और प्रतीक के पास जाकर उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रतीक ने उससे कुछ नहीं पूछा। पूजा की आंखों में बहते हुए आंसुओं ने ही सब कुछ कह दिया था। अब पूजा वापस जाना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रतीक ने कहा, अभी जाओ, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा। पूजा के जाते ही उसने माँ को सारी बात बताई और कहा कि कुछ दिनों के लिए आप दोनों आ जाते तो तू चिंता मत कर, अपनी बहू का स्वागत मैं ही करूँगी। अगले दिन वह ऑफिस को हाफ डे की छुट्टी लेकर अपने ससुराल चला गया और पूजा को लेकर जब घर आया तो उसकी माँ ने बेटे बहू की आरती उतार कर स्वागत किया। प्रतीक की माँ ने पूजा को चाय बनाना सिखाया। धीरे धीरे पूजा अपनी सास से पूछ पूछ कर सब कुछ सीखने लगी। अब उसे एहसास होने लगा कि उसका असली घर तो यही है जहाँ सास ससुर के कदम पड़े। वही जगह तो ससुराल है। उसका घर बेशक उसके मायके से बहुत छोटा था, लेकिन प्यार और अपनेपन से तो भरा पूरा था। यहाँ कोई उससे पूछने वाला नहीं कि अब कब तक रहोगी, कब जाओगी। यहाँ के हर सदस्य में उसे कुछ भी कहने और कुछ भी सुनने का अधिकार था। पूजा बहुत खुश थी और एक दिन जब उसका जी मतलाया तो सास की अनुभवी आंखों में सब समझ लिया। अगले दिन जब वह डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी। शाम को जब प्रतीक घर आया तो उसके पिता ने कहा, बेटा परिवार बढ़ रहा है, 3 कमरों का घर ले लो, पैसा कम पड़े तो मैं। पापा, यही तो मैं बताने वाला था कि मैंने घर देख लिया है और अगले महीने उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। कहते हुए प्रतीक ने पिता को नए फ्लैट का एग्रीमेंट पेपर दिखाया। पूजा के पिता ने नाना बनने की खुशखबरी सुनी तो बेटी दामाद को डिनर पर बुलाया। पिछली बातों को याद कर पूजा वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रतीक ने समझाया कि रिश्तों की कुटुता को मन से निकाल देने में ही समझदारी है। हर पिता की तरह तुम्हारे पिता भी तो अपनी बेटी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। उनका मान तो हमें रखना ही चाहिए। दोनों भाभियों ने अपनी ननद नंदोई की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके बच्चे भी फूफा जी कहकर खूब आगे पीछे घूमने लगे।
तब प्रतीक को समझ आया कि ससुराल का सुख घर जमाई बनकर नहीं बल्कि मेहमान बनकर कभी कभी जाने से ही मिलता है। शायद इसलिए दामाद को पहुन कहा गया है। क्या सोच रहे हैं प्रतीक जी? बड़े साले से पूछने पर उसके विचार की श्रृंखला टूटी। मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, कल की मीटिंग के बारे में सोच रहा था कि कल कैसे सब मैनेज होगा। पूजा को डॉक्टर के पास भी ले जाना है। और इतने में पूजा के पिता आकर बोले कि तुम दोनों एक दिन रुक तो जाओ, हम सभी को बहुत। तो दोनों एक स्वर में बोले, नहीं। वो कुछ अश्विनी प्रसाद की अनुभावी आंखों के उनके मन के भावों को चेहरे पर पढ़ लिया था। बेटी के ना रुकने का दुख तो उन्हें हुआ, लेकिन इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी अपने घर में सुख और महत्व को समझने लगी थी। ससुराल का महत्व जितना लड़की के लिए है उतना ही लड़के के लिए भी होता है। लड़की का ससुराल उसका अपना घर होता है और लड़के का ससुराल उसके लिए एक अतिथि गृह है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।